याकूत नाहर खल नाज़े बुलज़ारात वारिक़ बहारात नाज़े बुलज़ारात वारिक़ बहारात अरमान उसका उसका अरमान तनज़ीमल अरमान उसका अरमान तनज़ीमल है वादी नौशल। हद्दे नज़र फैला हुआ साफ़ व शफाफ सुनहरी रेगिस्तान, इस पे बने कुदरती पैटर्न और यहाँ के खूबसूरत नखलिस्तान इसे पाकिस्तान का सबसे हसीन ख़ित्ता बनाते हैं। अगर आप कुदरत का खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार नोशकी ज़रूर जाएं। ये वीडियो हमारी नोशकी सीरीज़ का पहला वीडियो होगा जो कि 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें नोशकी शहर के मुतल्लिक मालूमात, जंगी नावड़ झील की सैर, शेख हुसैनी मज़ार की ज़ियारत और दोसे डैम की विज़िट पर मुश्तमिल होगा। आज की वीडियो में हम आपको नोशकी शहर के मुतल्लिक मालूमात देंगे। क्वेटा से नोशकी का फासला 124 किलोमीटर पर मुहित है, जहां आप 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। हम लोग सुबह सवेरे क्वेटा से नोशकी के लिए रवाना हुए। लकपास टनल के बाद हम कौमी शाहरा N40 की तरफ मुड़े। ये कौमी शाहरा मस्तू, नोशकी और चाकी से होते हुए पाक ईरान बॉर्डर पे ख़त्म होता है। सारा रास्ता पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा रेलवे लाइन सड़क के साथ साथ चलती हुई जाहिदन तक चली जाती है। रास्ते में हम लोग शेख वासिल रेलवे स्टेशन पर रुके। ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन क्वेटा से 40 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। क्वेटा नोशकी रोड पर 1 घंटा मुसाफत के बाद आपके दाएं जानिब शेख वासिल स्टेशन का साइन बोर्ड नज़र आता है, जहां से आधा किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप इस खूबसूरत स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। इसको अंग्रेज़ों ने 1905 में तामीर करवाया था, लेकिन अक्टूबर 1922 तक इसे ईरान के शहर जायदान तक तोसी दी गई। किसी ज़माने में यहाँ पे शोर शराबा होगा, लेकिन अब यहाँ आके एहसास होता है जैसे वक्त रुक सा गया है। ज़रूरत के हिसाब से बने कमरे और चारों तरफ फैला हुआ खामोशी, जिसे आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। सड़क की तामीर के बाद मुसाफिर बरदार रेल सर्विस बंद कर दी गई, लेकिन एक हफ्तावार माल बरदार ट्रेन क्वेटा से ईरान के शहर जाहिदान तक जाती है। थोड़ी देर चहलकदमी और आराम के बाद हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हमारी अगली मंजिल शेर जान आगा का मज़ार था। क्वेटा से 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़े क्वेटा तफ्तान रोड के दाएं जानिब हम लोग मज़ार की तरफ मुड़े। मज़ार 2 पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एक ऊंची जगह पे वाक़या था। एक छोटे से बैरल को क्रॉस करने के बाद हम एक छोटे से दरवाजे के ज़रिए मज़ार के सहन तक पहुँचे। मज़ार के दाएं तरफ एक मस्जिद भी थी। पूरी मज़ार को सफ़ेद रंग से रंगा गया था। मज़ार पे हाज़िरी के बाद हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तो 35 किलोमीटर और 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम लोग यहाँ के सबसे बुलंद चढ़ाई पे पहुँच गए, जिसे सुल्तान चढ़ाई कहा जाता है। तंग सड़क और ज़्यादा ढलवान की वजह से आपकी गाड़ी की रफ्तार कम हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ उतर कर चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इनके दरमियान से बनी सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई गाड़ियाँ पूरे मंजर को और हसीन बना देते हैं।
यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप नोशकी शहर पहुँच जाते हैं। ज़िला नोशकी कोयटा के शुमाल मग़रिब में वाक़ है। 2900 फुट सतह समंदर से बुलंद और ऊंचे पहाड़ों के दामन और रेगिस्तान के पास आबाद ये शहर अपने सुनहरी रेगिस्तानों की वजह से मशहूर है। इसी वजह से इसे सिटी ऑफ गोल्डन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये रेगिस्तान शुमालन और जुनूबन अफ़गानिस्तान के सूबे हेलमंद तक फैले हुए हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 1,78,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पे बादीनी, जमालदीनी, मेंगल, सैयद, मोहम्मद हसनी, बड़ेच, सासोली, लांगा और दीगर कबाइल आबाद है। यहाँ के लोग बलोची, ब्राहुई, पश्तो और उर्दू ज़ुबान बोलते हैं। ईरान से नज़दीक होने की वजह से आपको यहाँ के रोज़मर्रा की अशिया ईरान से आती हैं। तरबूज के बीज यहाँ की मशहूर सौगात है। बाजार में हर जगह आपको इस स्टॉल नज़र आते हैं। जब आप रेत की टीलों के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके जहन में बेजान रेत के बंजर ढेर की तस्वर आती होगी, लेकिन रेत के टीले दरअसल मुतहर्रिक कुदरती ढांचे होते हैं जो कि बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और सफ़र करते हैं। वो जानदार चीज़ों की तरह रेंगते हैं। कुछ रेत के टीले यहाँ तक गाते भी हैं। इन पे बने कुदरती पैटर्न इनको और खूबसूरत बनाते हैं। बारिश के बाद यहाँ के मकामी अफराद इन सुनहरी टीलों पे वक्त गुजारने चले आते हैं। नथुना रेक या सैंड ड्यून्स यहाँ के मशहूर तफरीही मकामात में से एक है, इसलिए हमने थोड़ी देर आराम और खाना खाने के बाद यहाँ जाने का फ़ैसला किया। बारिश के बाद ये इलाका और ख़ूबसूरत हो जाता है। बारिश की पानी यहाँ की नरम रेत को सख्त कर देता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। रेत की खूबसूरत टीलों पे चहलकदमी करते हैं। कुछ मन चले अपने गाड़ियों समेत इन टीलों पे चढ़ जाते हैं। दोस्तों के साथ बैठकर रेत की टीलों पे गुरूब आफ्ताब के खूबसूरत मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पूरे दिन की सफ़र के बाद अगर आपको दूध पत्ती चाय मिल जाए तो आपकी पूरी दिन की थकावट कुछ लम्हों में ख़त्म हो जाती है।
अगर आप नोशकी में हैं तो यहाँ के जमजमा होटल की दूध पत्ती चाय ज़रूर पिए। खालिस दूध और इलायची से बने चाय का जायका आपको हमेशा नोशकी की याद दिलाता रहेगा। नोशकी बलूचिस्तान के इन अजला में से एक है जहां स्पोर्ट्स कल्चर आम है। आपको हर तरफ मैदान आबाद नज़र आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने यहाँ के फुटबॉल के खिलाड़ियों की सहूलत के लिए फुटसाल ग्राउंड तामीर करवाया है, जहाँ पे खिलाड़ी रात के औकात में लाइट की रोशनी में खेल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।